मैं पाकिस्तानी कौम को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक शख्स जो करीबन 70 साल का होने वाला है और ट्रीटमेंट के नाम पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, और एक मेडिकल हिस्ट्री है। एक मर्तबा उनको सीरियसनेस इतनी हुई कि वेंटिलेटर पर, और उसके बाद 7 स्टंट्स पड़े। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। किडनी की उनको 3rd स्टेज पे किडनी की भी अपना प्रॉब्लम है, वो शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर है, और आए दिन ये नौमौलूद जो सियासतदान हैं वो नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत चमका रहे हैं। मैं एक पाकिस्तानी के नाते पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करके सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मैं दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर इंसान को सेहत अता फरमाए जो बीमार है। और खुदा न करे ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। इंसान बड़ा कमज़ोर है। मुझे नहीं मालूम कि मैं आपसे बात कर कर वापस सलामत जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो खुदा खौफी कोई चीज़ होती है, और सियासत में भी अच्छी रवायात को जन्म देना चाहिए। और कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मैं नहीं कर रहा। आप सबको याद है जब नियाजी साहब स्टेज से गिरे थे और उस वक़्त आखिरी रोज़ थे इलेक्शन कैंपेन के, नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों को मुअत्तल किया और ख़बर लेने अस्पताल पहुंचे। अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, मुझे उसके रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन नियाजी साहब को कम से कम ये ज़रूर चाहिए कि आज जो नौमौलूद सियासतदान अपनी वजारत की कुर्सी को पक्का करने के लिए आए रोज़ नवाज शरीफ की बीमारी पर फ़िक्रे तानते हैं, उनको रोकें और अल्लाह से डरें कि ये वक्त किसी पर आ सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे। और नवाज शरीफ वो शख्स है, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, और मेरी दुआ है कि कोई मिस एडवेंचर ना हो जिसका खदशा अभी भी है। अंदाज़ा कीजिए कि अगर आज पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। तो उस शख्स को थोड़ा क्रेडिट दें कि उसने अरबों डॉलर की एड को ठुकरा कर, आज तो 1-1 बिलियन के लिए ये मिन्नतें तरले करते हैं, अरबों डॉलर की एड को ठुकरा कर नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मोटरवेज बनाई। 16-16 घंटे इस मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे हुआ करते थे। हमने 5 सालों में नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली के लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया। तो कोर्ट में मामला चल रहा है और कौम को मालूम है, तो कम से कम सियासत में कोई आला ज़रफ़ी का सबूत देना शुरू कर दें। थोड़ा आप भी मैच्योर हो जाएं। ये ज़ुबान दराजी से, इल्ज़ाम तराशी से, किसी बीमार शख्स की बीमारी पर फ़िक्रे कसने से क्या ये 35% जो रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई है, आज जो अपना डेफिसिट है वो पाकिस्तान की मईशत क्या उससे ठीक हो सकती है? पाकिस्तान के गरीब से आपने रोटी छीन ली है। 100% दवाइयों में इजाफा हो गया है। ना एक रेडी वाला जो है उसको रोज़ी मिल रही है, ना किसी फैक्ट्री वाले को रोज़ी मिल रही है। ताजिर परेशान है। और अभी आज ही देखें, उठाएं अखबार के कितना ज़्यादा जो है वो गैप आ गया है टैक्स कलेक्शन में। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे मामलात नहीं हुए। और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो कोई वे फॉरवर्ड इकॉनमी का बताने के बजाय फ़िक्रे कसते हैं। ये मुल्क को तमाशा बना रहे हैं। मुल्क को तमाशा ना बनाएं। हम भी दिल पर पत्थर रखकर हमने हल्फ लिया असेंबलियों में, बावजूद इसके कि हमने कहा कि बहुत बेपनाह धांधली हुई, लेकिन हमने मुल्क की खातिर करवा घूंट पिया, असेंबली में आए
क्योंकि इस निज़ाम को चलना चाहिए। इस 22 करोड़ लोगों का भला होना चाहिए। निज़ाम चलेगा तो भला होगा। आपने 8 महीनों में क्या दिया लोगों को? भूख दी है, लोगों के घर गिरा दिए आपने, रेडी वालों को नहीं बख्शा। और आज सामने देखो कि बनी गाला में आज भी नाजायज़ तजावज़ात जो हैं उनको रेगुलराइज कराकर एक रेडी वाले के मुंह पे तमाशा मारा गया। पूरे 36 अजला में आपको मैं कोट कर सकता हूँ कि लोगों के रोज़गार छीन लिए गए कि ये नाजायज़ तजावज़ात हैं। लेकिन बनी गाला के तजावज़ात जो नाजायज़ हैं वो आज भी खड़े हैं, गरीब की गुर्बत को मुँह चढ़ाते हैं। तो गुजारिश आपसे ये है कि इस मुल्क को चलने दें। ये मुल्क आज जाम हो गया है, कोई फाइल नहीं हिलती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती है और आप असेंबलियों में झूठ बोलते हैं। तो इस मुल्क पर रहम कर लें। और अभी ये वक्त आया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन चल रही है। ऑपोजिशन ने असेंबलियों के अंदर भी और सड़कों पे भी एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया कि ये कौम पर मुश्किल वक्त है, हम एक हों। आपने उसका भी कोई लिहाज नहीं किया और आप फिर चोर डाकू पे आ गए। तो न्याजी साहब, चोर डाकू कहने से 22 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरेगा। आपको डिलीवर करना होगा। 8 महीने गुजर गए, अभी इकॉनमी वेंटिलेटर पर है और कौम इंतज़ार कर रही है कि मुआशी एजेंडा आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोगों को होशमंदी के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तानी कौम के मफाद को सामने रखकर, और सियासत नहीं करनी चाहिए। एक बात का जवाब दीजिए, अगर नवाज शरीफ को जमानत होती है, क्या वो लंदन जाके इलाज कराएंगे या पाकिस्तान? मेरे भाई, एक बीमार शख्स है, अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आया। वो चाहता तो वो एक उनके पास जवाब था कि वो रुख थे, वो पाकिस्तान आए। तो आज मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत दे। जो भी डॉक्टर्स की एडवाइस होगी, जो बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, उनको मिलना चाहिए। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को ज़िंदगी सेहत दे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत अता फरमाए।